यामिनी भाभी, मुझे ना आपकी फ्रेंड अदिति शर्मा मिली थी सोसाइटी के गार्डन में। बताया उसने मुझे, आपके साथ खींची हुई सेल्फी भी दिखाई उसने मुझे। आपकी बहुत बड़ी फैन है वो वंदना बहन। बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, बल्कि मैं तो परम पूज्य वंदना भाभी का फैन ही नहीं, उनका सबसे बड़ा भक्त हूँ। थैंक यू दक्कू भाई। तो यामिनी भाभी, वो अदिति कह रही थी कि उसके आरटीओ ऑफिस में कोई सेमिनार है जिसमें कुछ डेलीगेट्स आने वाले हैं, तो उसने सजेस्ट किया कि अगर मैं अपनी कुछ सिग्नेचर डिशेस बनाकर भेज सकूं तो। हाँ, ये भी बताया उसने मुझे वंदना बहन। तो वंदना भाभी देर किस बात की? आप डिशेस प्रिपेयर कीजिए। जी दक्कू भाई, मैं भी वही सोच रही हूँ। आपकी इस महान सोच को सलाम देवी। आप तो बस ये बताइए कि आपका ये सेवक आपके किस काम आ सकता है? तुम्हारा नंबर बाद में आएगा दक्कू, पहले मैं ये अदिति को बता दूं। मैं अभी अदिति को फोन करती हूँ। अभी? हाँ, शुभस्ते शीघ्रम वंदना बहन। अदिति, तुमने वंदना बहन से बात की थी ना, तुम्हारे आरटीओ के सेमिनार में कुछ स्पेशल डिश बनानी है। हाँ, वंदना वागली मान गई क्या? वंदना बहन अब कुछ नया करने की ठान चुकी है, अब वो मान चुकी है। लो वंदना बहन। थैंक यू दक्कू भाई। हेलो अदिति। हेलो मिसेस बागले, थैंक यू सो मच। सेमिनार कल ही है और 25 डेलीगेट्स आ रहे हैं। आपने जो मैबी शेफ में जो डिशेस बनाई थी ना, वैसी कुछ डिशेस आप लंच टाइम तक बना के ला सकती हैं? हाँ बिल्कुल, श्योर। थैंक यू सो मच, आपने हमारा ऑफर एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच। मिस हरी, जैसा कि आपने कहा था उसी को ध्यान में रखते हुए P2P ग्लोकल का बिजनेस बढ़ाने के लिए मैंने एक आइडिया वर्कआउट किया। वेट मिस्टर वागले, वेट। देखिए, हम आपका भी आइडिया हम सुन लेंगे, लेकिन आपसे पहले मैं आपको माया का आइडिया सुना देता हूँ, जो उन्होंने कल पूरी रात बैठकर बनाया है और मुझे बहुत पसंद आया है। या श्योर, द आइडिया इज 3+2+1 पॉलिसी, यानी कि पहले 3 ऑर्डर्स के बाद कस्टमर्स को अगले 2 ऑर्डर्स पे 50% डिस्काउंट एंड 6th ऑर्डर फ्री। ये तो मिस्टर वागले का आइडिया था। शॉपिंग मॉल वालों की तरह हम भी हमारे कस्टमर्स को 2 कुरियर पर 1 कुरियर फ्री देंगे, जिसमें कस्टमर का भी फायदा होगा और हमारा भी होगा। क्यों राजेश जी, है ना ब्रिलियंट आइडिया? कह रहा, टेल मी, ब्रिलियंट है ना? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया राजेश वागले, और अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। So yeah, Mr. Wagle, tell me your idea. मेरा आइडिया कोई मायने नहीं रखता मिस्टर हैरी, क्योंकि माया ने अपना आइडिया मेरे पहले पेश करके सारे मायने बदल दिए। क्या मतलब है आपका? मतलब यह है मिस्टर हैरी कि आइडिया बनाने वाले ने इतना ब्रिलियंट आइडिया बनाया कि उसके सामने किसी और का आइडिया वर्क ही नहीं कर सकता, है ना माया? am I right? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वाह, क्या मुहावरा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ब्रिलियंट। ए बंधु, तूने ना दिल खुश कर दिया इस खबर को सुना के। अरे तेरे हाथों में हुनर है, घर वालों तक क्यों सीमित रखे? हाँ, बाहर के लोगों को भी तो स्वाद लेने देना। तेरी प्रशंसा हो, तुझे सबके बहुत आशीर्वाद मिले, यश मिले, बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ मैं। मेरी भी वही यस फॉर सेम टू सेम। थैंक यू। और वंदना भाभी, आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, आपकी ये बेस्ट फ्रेंड ज्योति हाजिर है। थैंक यू ज्योति भाभी। वैसे वंदना भाभी, 25 लोगों का खाना बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तन है ना आपके पास? मतलब बड़ा कुकर, कढ़ाई, ये सब? नहीं, एक्चुअली खरीदने पड़ेंगे। नहीं, खरीदना बिल्कुल मत। ज्योति है ना, वो क्या है, मेरे 7 करोड़पति भाई है और उनका पूरा परिवार मिलके 40-50 लोग तो हो ही जाते हैं। तो वो लोग कभी मेरे घर आएंगे और मैं उन सबके लिए खाना बनाऊंगी, ये सोचकर मैंने बड़े बड़े बर्तन खरीद कर रखे हैं। क्या बात है? इसे कहते हैं एडवांटेज प्लानिंग। एडवांस प्लानिंग ज्योति भाभी। हाँ वही, सेम टू सेम। मम्मा, हाँ? ये देखिए
आपके विजिटिंग कार्ड प्रिंट होके आ गए। ये देख, मैं भी शेफ विनर वंदना वागलेस किचन। क्या हुआ वंदना भाभी, आपके चेहरे पे खुशी नहीं है? आपके नाम की स्पेलिंग गलत छपी है क्या इस कार्ड में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ज्योति भाभी। वो मैं बस यही सोच रही थी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये, है ना माँ? मतलब घर वालों के लिए खाना बनाना अलग बात है, लेकिन बाहर वालों के लिए, डेलीगेट्स के लिए खाना बनाना, बड़े भरोसे के साथ ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। यही सोच रही हूँ कि इस भरोसे को कायम रख पाऊंगी कि नहीं। अरे बिल्कुल रख पाएगी। हाँ, क्यों नहीं रख पाएगी? तेरी माँ को तुझ पे बहुत भरोसा है। तू इस परीक्षा में खरी उतरेगी। वो क्या कहते हैं हम? बी पॉजिटिव। हाँ, हम सबको भी आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप इस परीक्षा में पास होंगी, और वो भी डेस्टिनेशन के साथ। डिस्टिंक्शन ज्योति आंटी। हाँ वही, सेम टू सेम। ज्योति, तेरे लिए ना मैं इंग्लिश की डिक्शनरी अलग से प्रिंट करवाऊंगी। थैंक यू राधिका आंटी। माया ने मेरा आइडिया चुराया, 100% श्योर हूं मैं। उसने सिर्फ थोड़ा इम्प्रोवाइज किया। सर तो आप जाके बोल दो ना हैरी सर को कि आपका आइडिया माया ने चुराया करके। कोई सबूत है? बिना सबूत के जाऊंगा ना तो वो हैरी उल्टा मेरा मजाक उड़ाएगा। आई नो नो आई मीन, तो सर अब क्या करेंगे? ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और वो चोरनी माया को सारा क्रेडिट ले जाने देंगे? हाँ, कर भी क्या सकते, फिलहाल हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। लेकिन आएगा आएगा, हमारा भी वक्त आएगा। बट सर तब तक तो सब लुट जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होगा। बेईमानी जो होती है वो 2 दिन की मेहमान होती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर की दोस्त। आज नहीं तो कल इस माया की बेईमानी पर ना हमारी ईमानदारी भारी पड़ेगी, देख लेना। अरे विद्युत रुक, इसे जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है? अथर्व को आंदे, साथ में चलेंगे। तू अथर्व के साथ, मुझे अकेला ही जाने दे। इसको क्या हो गया? ऐसा तो कभी नहीं करता था ये। जाकी, विद्युत का है? गया किधर? नो आइडिया ब्रो, बट बोला मुझे कि मैं अकेला जा रहा हूँ। कमाल है, हम दोनों तो हमेशा साथ में ही घर जाते हैं। एनीवेज चल। अथर्व की पूछ अथर्व से अलग होने लगी है। ग्रेट जॉय, योर प्लान इज वर्किंग। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अथर्व की पूछ, अथर्व की पूछ, अथर्व की पूछ। तो गाइस, विद्युत कौन है? अथर्व की पूछ, अथर्व की पूछ, अथर्व की पूछ, अथर्व की पूछ। विद्युत, विद्युत, विद्युत। ब्रो, मेरे आते तूने दरवाजा बंद कर दिया और स्कूल से भी अकेला आया था। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो 1 मिनट दरवाजा खोलना। मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। तूने ब्रो नहीं बोला? नहीं बोला तो नहीं बोला, मेरी मर्जी। ब्रो, एक बार दरवाजा खोलना, मुझे तुझसे बात करनी है। बट मुझे तुझसे बात नहीं करनी। लीव मी अलोन प्लीज। हर वक्त हमारा साथ होना जरूरी नहीं है। एक दूसरे को स्पेस देना सीख। तू भी सीख, मैं भी सीख रहा हूँ। क्या हुआ इसे? ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? रिफाइंड ऑयल 5 लीटर। यस। पापड़, पापड़, हनी, हाँ हनी है। ऑलिव है। हाँ। आलू, टमाटर, प्याज, गाजर, पालक, अरहर दाल, मसूर दाल, चना दाल, लाल मिर्ची का पाउडर, अचार। मम्मा, हाँ, लिस्ट में से काफी चीजें आ चुकी है। तो भाई आशा, हाँ। तू एक काम कर, तू अभी चली जा, कल सुबह जल्दी आ जाना, कल बहुत काम होगा। वही नहीं, आप बोलो तो आप भी जाऊंगे ही नहीं ना, रुकते हो।
जा जा। हाँ हाँ, कल सुबह ना जल्दी आती हूँ वही। हाँ साहेब, साहेब, डैडी ये देखिए। क्या ये? अरे आप खुद देख लीजिए। ठीक है वंदना, क्यों देख के समझ नहीं आ रहा राजेश बाबू? आया समझ में आया कि अगर पति काम के प्रेशर में आकर कुछ कह दे पत्नी से तो गुस्से में आकर पत्नी कुछ भी कर सकती है। जैसे ये वंदना वागले इस किचन जो तुमने शुरू किया है। गुस्से में आके नहीं किया है, बहुत कूलली सोच समझ के किया है राज। तो प्रूव क्या करना चाहती हो तुम बंधु? प्रूफ? क्या प्रूफ करना चाहूंगी मैं? कुछ प्रूफ नहीं करना चाहती हूँ। एक अच्छा इंटरेस्टिंग ऑफर आया तो सोचा ट्राई कर लूं बस। ट्राई करके देखती हूँ। तुम ऐसे कह रही हो जैसे आइसक्रीम के फ्लेवर्स है कि वनीला बेटर है कि स्ट्रॉबेरी बेटर है। ये इतना आसान नहीं है, बहुत जिम्मेदारी और मेहनत का काम है, तुमसे नहीं हो पाएगा ये। क्या डैडी ये क्या बोल रहे हैं आप? हम सब मम्मा को बकअप कर रहे हैं और आप। अरे आसान नहीं है आजकल के जमाने में। सामने वाला आपको हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये इनको हुआ क्या है? ऑफिस का स्ट्रेस है पर बता नहीं रहे। सॉरी बंधु, ऑफिस में जो चल रहा है उस टेंशन को घर लाने के लिए। बाबा मुझे माफ करना, मैंने बंधु का दिल दुखाया है। आप उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना, और वो जो ये नया काम करने जा रही है उसमें उसका हर कदम पे साथ देना बाबा, हर कदम पे साथ देना। क्या हो गया? ऐसे क्या मुस्कुरा रही हो? कुछ लगा है क्या चेहरे पे? नहीं कुछ नहीं लगा, बस ऐसे ही देख रही। ऐसे ही देख रही हो? मतलब ऐसे देख रही कोई देखता सुबह? हाँ मुस्कुरा, क्या बात क्या है? तो क्या है ना कि जब पति गुस्से में आके आपको उल्टा पुल्टा बोल जाए, उसके बाद उसे रियलाइज हो और वो गिल्ट में आपका विजिटिंग कार्ड साईं बाबा के चरणों पे रख दे, तो ऐसे पति पे प्यार आ ही जाता है, उससे लगन लगी जाती है। लगन 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 विजिटिंग कार्ड तुम्हें कैसे पता चला? वो क्या है ना राजेश बाबू, इस घर में 4 प्राणी हैं। तो मैंने 2 छोटे प्राणियों से पूछा तो उन्होंने कहा उन्होंने ये काम नहीं किया। तो मेरी शक की सुई सीधा गई इस घर के सबसे बड़े प्राणी पे, और मेरा शक सही निकला, आप रंगे हाथों पकड़े गए। बीवी जब स्मार्ट हो तब उससे कुछ छुपा नहीं रहता है ना। एग्जैक्टली, जैसे कि माया ने आपके साथ जो घटिया हरकत की उसके बारे में भी मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? राजेश बाबू, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे तो क्या कोई और भी नहीं करेगा? कौन? कियारा। कियारा? रात को कियारा का मैसेज आया था। उसने बताया कि उस चोर माया ने कैसे तुम्हारा आइडिया चुरा लिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? हाँ, मैं अभी उससे बात कर। नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये ऑफिस का मामला है, तुम मत पड़ो इसमें। अरे मामला ऑफिस का होगा, लेकिन सपोजिटली वो मेरी दोस्त है ना, तो दोस्ती के नाते पूछ लेती हूँ। दोस्ती छोड़ के वो अब दुश्मनी पे आ चुकी है। रहने दो, माया को छोड़ो, तुम अपने वेंचर पे ध्यान दो। माया से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा काम। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं छुट्टी ले लूं, तुम्हारे काम में तुम्हारा हाथ बटाता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा काम भी नया है राज। नया बॉस, ऑफिस का नया नाम, तो सब नया ही हुआ ना। तो तुम अपने नए काम पे ध्यान दो, मैं अपना नया काम संभालूंगी। ओके मंदुरानी साहिबा, आपका हुक्म सराखों पर। अच्छा अभी मॉर्निंग इतनी गुड हो गई है तो क्यों ना ऐसे और गुड करे और दिन की शुभ शुरुआत एक
उससे करें एक किस। मम्मा मेरी यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है, आके ढूंढ दो ना प्लीज। अभी आई। बेटे को यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है, पति को किस नहीं मिल रही है, तो किस का किस्सा यही खत्म करते हैं और काम पे चलते हैं। ले अब इसकी पूजा कर। वाह 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 वंदना बहन, आपने तो उस कहावत को चरितार्थ में बदल दिया कि काम ही पूजा है। हाँ, और मेरे कोलाबा के 5 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उनकी बेटी का नाम भी पूजा है। उनकी बेटी का नाम भी पूजा है, उनकी बेटी का नाम भी पूजा है। वाह 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 वाह, हो गया ना। आप सबका के फॉर कॉमेडी खत्म हो गया हो तो के फॉर काम शुरू करें। आशा, के फॉर कॉमेडी नहीं, सी फॉर कॉमेडी। अरे वाह, हमेशा गलती करने वाली आज गलती सुधार रही है। हाँ राधिका आंटी, क्योंकि आज बहुत शुभ दिन है ना, हमारी प्यारी वंदना भाभी आज अपने जीवन का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही है ना, इसलिए। चलो चलो शुरू करते हैं। गणपति बाप्पा। ये लीजिए वंदना भाभी। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज्योति भाभी। सब सही है ना? हाँ रुको। सबसे पहले खाना मुझे चखने दो, चख के वाह करने दो। अरे वाह। तक्कू भाई आप लेट हो गए हैं, खाना ऑलरेडी पैक हो चुका है। अगर आपको टेस्ट करना ही है तो आप दाल टेस्ट कर सकते हैं, बस वही पैक होने के लिए बची है। हाँ, जो आज्ञा देवी। आपके हाथ की बनी दाल भी मेरे लिए शाही पनीर से कम नहीं है। सखी दे कटोरी। हाँ लो चखो जल्दी, थोड़ी देर। वाह, ये दाल तो कमाल है। इस दाल को बनाने वाली भी कमाल है। हेलो। ओह वंदना बहन, अदिति का फोन आया है। वो कह रही थी वो कब से आपको ट्राई कर रही है पर आपसे बात नहीं हो पा रही। अरे वो खाना बनाने में इतनी बिजी थी कि फोन देखने का टाइम ही नहीं मिला। मेरे फोन पर ही बात कर लीजिए, वो लाइन पर ही है। हेलो। हाँ दीदी, हाँ हाँ खाना रेडी है ना, बस आधे घंटे में आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच। आपके उल्टे में मैं करने आ रहा हूँ। स्कूल का पहला दिन है तो टेस्ट करने आ गया? नहीं राधिका आंटी, इन्होंने कहा कि वंदना भाभी के काम का पहला दिन है ना, तो ऑल द बेस्ट बोलने आया था। थैंक यू सो मच हर्षद भाई। ओ बंटर, केवल ऑल द बेस्ट बोलने से काम नहीं चलेगा। तेरी गाड़ी का पेट्रोल भी फूकना पड़ेगा। मेरी गाड़ी का पेट्रोल? क्यों? अरे परम पूज्य वन्ना भाभी के हाथ का बना खाना टाइम पे डिलीवर भी तो करना है। अच्छा वन्ना अभी का काम है। वन्ना अभी आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। हाँ, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तो नहीं होगा, पर नहीं होगा। क्यों? मेरे बदन पे क्या कांटे लगे जो तेरी गाड़ी का सीट कवर फाड़ देगी? तेरे बदन पे कांटे नहीं लगे, तेरी जुबान पे कांटे लगे। अरे मेरे कान के पर्दे फाड़ डालेगा ये वन्ना अभी। ढूंढा मारूंगा तुझे। चुप करो, तुम लोगों के झगड़े में ना बंदों का एक टिफिन लेट पहुंचेगा। अरे लेकिन ये चुप कर हर्षद, देख मुझे पता है तक्को को झेलना में मुश्किल है, कि बंदू के लिए इतना कर दे। हाँ? और इसे लेके जाए यहाँ से। जा मासी। अरे बार बोल रहे हैं काकी, कहीं का काकी आप बोल रहे हो ना, तो मैं कर दूंगा ये काम, आप टेंशन मत लो। ए चल, ये खाना उठा और मेरी गाड़ी में रख। चल। मैं क्यों उठाऊं? तू उठा। पहले तू रख। चल। अरे तू उठा ना पहले तू उठा। अरे तू उठा ना। मैं क्यों उठाऊं? तू उठा ना। हर्षद भाई लेट हो जाएगा प्लीज। ओके, जो आ गया वन्ना भाभी। मेरी भैंस
मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? वो लड्डू पेड़े खाती थी, वो पेड़ों पे चढ़ जाती। मेरी भैंस, मेरी भैंस, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? भैंस कहीं के गोबर करना बंद करना तू, तक बेसुरा गाता है ना, सर दुखने लग गया मेरा। हाँ तो किसी मेडिकल शॉप पे रुक और सरदर्द की दवा ले ले, चल। सरदर्द की दवा नहीं, मैं सेलो टेप लूंगा और तेरे मुंह पे चिपका दूंगा। झालर कहीं का। टेप तू बाद में लेना, पहले लेफ्ट ले। लेफ्ट क्यों? हम सीधा ही जाना है ना, मार्केट होके। माय गॉड, शॉर्टकट, शॉर्टकट। दिन भर शेयर मार्केट में घुसा रहता है, असली मार्केट में घुसेगा तो पता चलेगा ना शॉर्टकट के बारे में। चल मार शॉर्टकट। हाँ लेता हूँ। वॉट के बच्चे, आगे डेड एंड है, डेड एंड है, ये देख। ये मुझे भी दिख रहा है पंटर, पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी राहों में ये बाधा किसने खड़ी कर दी। एक काम कर, गाड़ी भगा और बाधा को तोड़ दे। ये नहीं तोड़ दूं मैं, पर झालर कहीं का, चुपचाप सीधा जा रहा था, तू बोला लेफ्ट ले, लेफ्ट ले, लेफ्ट ले। ओके ओके मारा गुड़गुड़ियो, चल चल चल, अब पीछे ले फटाफट, चल 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 चल, फटाफट ले, फटाफट ले। ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। हाँ ज्योति। अब हर्षद, वंदना भाभी पूछ रही है कि आप लोग खाना लेकर कब तक पहुंचोगे? वरना अभी को बोल कि दक्कू नाम का पनौती साथ में ना भेजा होता ना तो मैं तो कब का पहुंच गया होता। क्या हुआ? ओह माय गॉड हर्षद, तुझे फोन पे बात करते हुए ट्रैफिक हवलदार ने देख लिया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हालांकि तू टेंशन मत ले, हम लोग आगे आगे हैं और वो पीछे रह गया है। अरे हर्षद अग्रवाल में ये बात कर रहा है तू। रुको रुको, रुको। ओह माय गॉड हर्षद, अब परम पूज्य वंदना भाभी के दिव्य हाथों से बना पवित्र खाना हम लोग टाइम पे कैसे डिलीवर करेंगे? ओह माय गॉड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।